चलिए आज का हमारा टॉपिक है 3 फेज फुल वेव हाफ वेव कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर। मतलब हम ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ करेंगे वेव को कंट्रोल करने के लिए और सप्लाई देंगे हम 3 फेज की सप्लाई देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं हम 3 थायरिस्टर का यूज़ करते हैं, मतलब 3 SCR का हम यूज़ करते हैं। तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से है। 3 हमने SCR लगाए, ये हैं और ये है। ये हमारा हो गया T1, T2 और T3। 3 थायरिस्टर का यूज़ करते हैं और इसमें 3 डायोड का यूज़ किया जाता है। इसमें लगा देंगे 3 डायोड, डायोड D1, डायोड D2, डायोड D3। और लोड के एक्रॉस हम कनेक्ट करते हैं रसिस्टर, इंडक्टर और एक बैटरी का। यहाँ पे रसिस्टर R, इंडक्टर L और यहाँ बैटरी E। तो लोड के एक्रॉस हमारा होगा RLE। और हमारा इनपुट की तरफ हम क्या यूज़ करते हैं, 3 फेज की सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं इनपुट की तरफ से, जो कि हमारी है ये A, इसका पॉइंट होगा A, ये सेकंड फेज B और ये थर्ड फेज C। 3 फेज की सप्लाई हम इनपुट से प्रोवाइड करा रहे हैं और यहाँ पे हमारा आउटपुट पे है RLE, जहाँ से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमने 3 थायरिस्टर T1, T2, T3 यूज़ किए हैं और 3 डायोड D1, D2 और D3 का यूज़ किया है। सबसे पहले क्या होगा, हमारा अल्फ़ा एंगल यानी कि फायरिंग एंगल जो है हमारा, वो हमारा होगा 60 डिग्री। अल्फ़ा एंगल हमारा हम लेंगे 60 डिग्री, यानी 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो हम क्या करेंगे इसमें, जब हम अल्फ़ा एंगल प्रोवाइड कराते हैं तब हमारा क्या होगा, ए से हमने सप्लाई प्रोवाइड कराई। हम क्या कराते हैं, 3 फेज की सप्लाई का यूज़ कर रहे हैं हम इसमें। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ए से जब हम फर्स्ट वेव सप्लाई कराएंगे तब हमारा क्या होगा, IA करंट का फ्लो होगा। हमारा IA करंट का फ्लो होगा, जिससे हमारा क्या होगा, T1 कंडक्ट होगा। T1 कंडक्ट होगा और यह करंट जाएगा इस तरह से। हमारा ये करंट का फ्लो होगा, यहाँ हमारा करंट इधर जाएगा ऐसे, और ये करंट हमारा जाएगा लोड पर RLE। और लोड पर होता हुआ ये करंट हमारा यहाँ से आएगा IO करंट, जो हमारा लोड पर आएगा वो होगा आउटपुट करंट, जो हमारा लोड से होता हुआ आएगा हमारा D3 के एक्रॉस, डायोड D3 के एक्रॉस। डायोड D3 के एक्रॉस होगा, तो यानी हमारा इस टाइम पे जब हम फर्स्ट वेव की सप्लाई यूज़ कर रहे हैं तो हमारा इस टाइम पे T1 और डायोड D3 हमारा कंडक्ट होगा। थायरिस्टर T1 और डायोड D3 हमारे एक टाइम पर कंडक्ट कर रहे हैं। सेम कंडीशन में क्या होगा, जब हम क्या करते हैं, सेकंड फेज अप्लाई कराते हैं वोल्टेज सोर्स की, तो हमारा यहाँ से करंट का फ्लो होने लगता है IB करंट का फ्लो हमारा होगा और हमारा यह करंट पॉइंट B पर जाएगा। B से हमारा जाएगा थायरिस्टर T2। तो T2 हमारा कंडक्ट करेगा और ये हमारा करंट का फ्लो होगा, और फिर से ये हमारा करंट का फ्लो होके हमारा जाएगा लोड पर RLE पर। RLE से आता हुआ आउटपुट करंट हमारा जाएगा डायोड D1 में। ये करंट जाएगा हमारा डायोड D1 में। तो इस टाइम पर हमारा थायरिस्टर T2 और डायोड D1 हमारा एक टाइम पे कंडक्ट कर रहे हैं। सेम हमारा जब हम थर्ड सप्लाई देते हैं AC की, तो हमारा क्या होता है, IC करंट का फ्लो होता है और ये हमारा करंट जाता है पॉइंट C पर, और हमारा थायरिस्टर T3
हमारा कंडक्ट होता है, और T3 कंडक्ट होने के बाद हमारा वही लोड पर जाता है, लोड से जाने के बाद हमारा वो D2 डायोड पर जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि जब हमारी फर्स्ट सप्लाई जाती है तो हमारा T1 थायरिस्टर और डायोड, T3 हमारा कंडक्ट होता है। जब हमारी सेकंड सप्लाई जाती है तो हमारा T2 और डायोड D1 कंडक्ट होता है। जब थर्ड सप्लाई जाती है तो हमारा थायरिस्टर T3 और डायोड D2 हमारा कंडक्टिंग मोड में रहता है। और इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जब हमारा देखिए फर्स्ट सप्लाई पे T1 और D3 हमारा कंडक्ट कर रहा है तो हमारा वोल्टेज किस किस के बीच होगा, A के बीच और पॉइंट C के बीच। तो हमारा फर्स्ट सप्लाई में जब T1 और D3 कंडक्ट कर रहे हैं तो हमारा वोल्टेज होगा VAC। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट वेव फॉर्म में नेक्स्ट फेज में हमारा कंडक्ट कर रहा है डायोड थायरिस्टर T2 और डायोड D1। तो हमारा किस किस पॉइंट के बीच हमारा वोल्टेज जा रहा है, B के बीच और हमारा जा रहा है ये A के बीच, B के बीच, देखिए इससे कनेक्ट है B के बीच और हमारा A के बीच। तो हमारा इस टाइम पे वोल्टेज हमारा होगा VAB। इसी तरह से इसमें हमारा वोल्टेज होगा VCB, क्योंकि हमारा थायरिस्टर T3 कनेक्ट है पॉइंट C के। ठीक है, तो इस तरह से हमारे एक एक करके हमारे सारे थायरिस्टर ऑन होंगे और हमारे डायोड कंडक्ट मोडिंग में आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि जब हमने फायरिंग एंगल दिया 60 डिग्री तो हमारी वेव फॉर्म किस तरह से आएगी, मतलब हमारी आउटपुट वोल्टेज किस तरह से मिलेगी, वो हम ड्रॉ करते हैं इसकी वेव फॉर्म कि किस तरह से हमारी फुल वेव हमारी रेक्टिफायर हो रही है 3 फेज सप्लाई देने पर। तो देखिए इसकी वेव फॉर्म इस तरह से है कुछ, ये VS सोर्स वोल्टेज जो होगी हमारी वो होगी VS, इसे बहुत ध्यान से देखेंगे। ये देखिए जो सोर्स वोल्टेज दे रहे हैं हमारी वो हमारी ये होगी, फर्स्ट सप्लाई हमारी ये है, ये हमारी फर्स्ट सप्लाई हो गई। सेकंड सप्लाई हम बनाएंगे इस तरह से कुछ, अलग अलग पेन से बनाएंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। तो आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे वो अलग अलग पेन से बना के इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड हमारी जो सप्लाई होगी वो हमारी होगी ये, इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं कुछ। इस तरह से हमारी ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये 3 फेस की सप्लाई की वेव फॉर्म हमने ड्रॉ कर ली। 3 फेस है तो हमें 3 ही वेव फॉर्म दिखानी पड़ेंगी। नीचे हम फुल में इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि अगर नीचे बनाएंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए हाफ ही बना के हमने दिखाई है। तो अब देखिए हमारी जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो किस तरह से मिलेगी हमें, आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगी वो हमें यहाँ मिलेगी। तो किस तरह से मिलेगी और हमारे किस किस वोल्टेज पर हमारा कौन सा थायरिस्टर और कौन सा डायोड हमारा वर्क करता है। अब देखिए यहाँ हमारा है ये, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं अल्फा एंगल, ताकि हमारा क्या होगा जब वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो हमारी कंफ्यूजिंग नहीं आएगी इसमें। तो इस तरह से पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट वाला जो हमने बनाया है इस टाइम पे हमारा क्या होगा, अल्फ़ा हमारा 0 होगा और T1 हमारा यहाँ से कंडक्ट करेगा। T1 यहाँ पे है और अल्फ़ा हमारा 0 होगा।
तो ये हमने दिखा दिया यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ से यहाँ तक ये आएगा इस वाले पॉइंट पर। यहाँ अभी हमारा क्या होगा, अल्फ़ा 0 एंगल होगा और हमारा यहाँ से T2 कंडक्टिंग मोड में आएगा। फिर क्या होगा, फिर हमने सेम यहाँ से यहाँ तक ये दिखा दिया, ये 30 और ये 30, 60 का गैप करके रखना है हमें। ये ध्यान रखना है कि हमारा 60 का गैप करके हमको ये बनाना है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये T3। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा बहुत। सबसे पहले देखिएगा कि हमारा जो वोल्टेज है वो VCB वोल्टेज हमारा वर्क करेगा। ये जो हमारी सप्लाई है वो है VCB की, कोई सा भी एक हमारा ले लेते हैं। VCB का हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे हमारा T1 कंडक्ट करेगा। कोई सा भी वोल्टेज ले सकते हैं, पहले हमने जो बनाए हैं कोई सा भी ले सकते हैं। VCB की हमारी इस वाली जो हमारा फेस बनाया हम VCB का ले सकते हैं, VAB का या VAC का, जोन सा लेंगे उसके हिसाब से हम आउटपुट वेवफॉर्म बनाएंगे। तो मान लीजिए हमने ये वाली जो फेस बनाई है वो VCB की बनाई है। अब VCB हमारा जब वर्क कर रहा है तो हमने क्या देखा था, T3 और T2 हमारा कंडक्टिंग मोड में आएगा। तो VCB हमारा कब तक वर्क करेगा, जब तक कि T1 तो हमारा वर्क नहीं करेगा क्योंकि 0 एंगल फायरिंग एंगल पे हमारा थायरिस्टर वर्क नहीं करता जब तक कि उसको 60 एंगल फायरिंग एंगल नहीं दिया जाता। 60 डिग्री का फायरिंग एंगल देते हैं तभी हमारा SCR कंडक्टिंग मोड में आता है, वर्क करना शुरू करता है। तो जब तक ये 0 रहेगा फायरिंग एंगल तब तक हमारा वो कंडक्टिंग मोड में नहीं आएगा। तो उससे पहले जो हमारा कंडक्टिंग मोड में था वो रहेगा। मतलब VCB का हमारा वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे आउटपुट पर कब तक मिलेगा, जब तक कि हमारा T1 को 60 एंगल पल्स नहीं दिया जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक भी हमारा 30 डिग्री है, मतलब ये टोटल हमारा है 60 डिग्री। जैसे ही ये अल्फ़ा एंगल मिला, मतलब यहाँ से यहाँ तक अल्फ़ा एंगल कंप्लीट हुआ 60 डिग्री, तुरंत हमारा क्या होगा, T1 कंडक्टिंग मोड में आ जाएगा। T1 कंडक्टिंग मोड में आ जाएगा। पहले 0 एंगल पे था तो हमारा वो कंडक्टिंग मोड में नहीं था, तब तक हमारा कौन सा वर्क कर रहा था, वोल्टेज VCB, मतलब हमारा थायरिस्टर T3 और डायोड D2 हमारा कंडक्ट कर रहा था। यही पढ़ा था हमने कि VCB जब वोल्टेज होगा तो हमारा क्या होगा, T3 और D2 कंडक्टिंग मोड में आएगा। लेकिन जैसे ही फायरिंग एंगल T1 यहाँ पे कनेक्ट है हमारा, जैसे ही हमारा फायरिंग एंगल 60 डिग्री पूरा हुआ तो तुरंत हमारा T1 कंडक्टिंग मोड में आ गया। T1 हमारा कंडक्टिंग मोड में आएगा तो हमारा कौन सा डायोड कंडक्टिंग मोड में आएगा, T1 के साथ D3 वाला। T1 कंडक्टिंग मोड में आएगा तो उसके साथ D3 वाला हमारा कंडक्टिंग मोड में आ जाएगा और इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VAC। तो हमारा यहाँ वोल्टेज जब तक T1 कंडक्टिंग मोड में रहेगा तब तक हमारा कौन सा वोल्टेज हमारा जाएगा, VAC। तो ये हमारा हो गया VAC, ये वाला क्या था, VCB। तो T1 कंडक्टिंग मोड में है, VAC वाला वोल्टेज हमारा आउटपुट पर मिलेगा। तो मतलब इस टाइम पर T1 हमारा कंडक्टिंग मोड में है और डायोड D3 हमारा कंडक्टिंग मोड में है। ये चीज़ हम डायग्राम की वर्किंग में देख चुके हैं कि किस तरह से हमारे कौन कौन से वोल्टेज पर हमारा थायरिस्टर और डायोड कंडक्टिंग मोड में आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा लगा है थायरिस्टर T2 हमारा लगा है यहाँ पे, यहाँ लगा है हमारा T2। अब ये T2 हमारा 0 एंगल पे है, तो जब तक तो ये 0 एंगल पे रहेगा जब तक हमारा T1 कंडक्ट करता रहेगा। लेकिन जैसे ही इसका 30 यहाँ और 30 यहाँ, ये पूरा हुआ 60, जैसे ही इसका हमारा 60 एंगल पूरा होगा तुरंत हमारा क्या होगा, ये T2 कंडक्टिंग मोड में आ जाएगा। मतलब यहाँ अल्फ़ा एंगल इसको 60 डिग्री मिला T2 को और ये तुरंत हमारा T2 कंडक्टिंग मोड में आ गया।
अब T2 कंडक्टिंग मोड में आएगा तो हमारा उसके साथ साथ डायोड T1 भी कंडक्टिंग मोड में आएगा और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा VAC। तो VAC वोल्टेज होगा और T2 और D1 हमारा थायरिस्टर T2 और डायोड D1 हमारा कंडक्टिंग मोड में आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारा कौन सा वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज VAB, ये हमारा वोल्टेज है VAB और यहाँ हमारा कंडक्ट कर रहा है थायरिस्टर T2 और डायोड D1। तो इस तरह से हमारा ये वर्क कर रहा है। अब सेम हमारा नेक्स्ट में लगा है, सॉरी ये यहाँ नहीं लगा है, यहाँ नहीं है, ये लगेगा यहाँ पे T2 अल्फा एंगल 0। ये जब तक कंडक्ट करेगा हमारा, हमने जो ये T2 कंडक्टिंग मोड में लाया है तब तक कंडक्ट करेगा जब तक कि हमारा नेक्स्ट जो T3 लगा है उसको हमें 60 डिग्री की अल्फा एंगल पल्स नहीं मिल जाती। तो सेम वही प्रोसेस, जैसे ही इसको 60 डिग्री की अल्फा एंगल पल्स मिलेगी तुरंत हमारा T3 कंडक्टिंग मोड में आ जाएगा। T3 कंडक्टिंग मोड में आ जाएगा तो हमारा कौन सा वोल्टेज हमारा वर्क करेगा आउटपुट पर, T3 हमारा आ जाएगा तो VC भी हमारा वर्क करेगा और T3 के साथ डायोड D2 भी हमारा वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे T3 और D2 मतलब सेम हमारी कंडीशन कौन सी आ गई, जहाँ से हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था। ये देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वही हमारी कंडीशन आ गई। तो इस तरह से हमें आउटपुट पर वेवफॉर्म वोल्टेज की मिलती रहती है और हमें एक टाइम पर हमारा पहला कंडक्ट होता है थायरिस्टर, दूसरे टाइम पर दूसरा होता है, तो उसके साथ अलग अलग डायोड हमारे कंडक्ट होते हैं। मतलब हमारी फुल वेव रेक्टिफाई हमारी होती रहती है क्योंकि हमारा एक ना एक थायरिस्टर या एक ना एक डायोड हमारा कंडक्ट हो रहा है हर टाइम पर। तो इस तरह से कुछ हमारी इसकी क्या मिलती है, वेव फॉर्म मिलती है जब हम ब्रिज रेक्टिफायर पर 3 फेज की सप्लाई देते हैं। तो पहले T1 कंडक्ट हुआ, फिर T2, फिर T3। तो हमने क्या देखा कि 3 फेज सप्लाई देने पर हमने अलग अलग वोल्टेज पर कौन कौन से थायरिस्टर और कौन कौन से डायोड हमारे वर्किंग कंडीशन में या कंडक्टिंग मोड में हमारे आ रहे हैं।